नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9th। ठीक है, तो इसमें का पहला टॉपिक है अपना लॉ ऑफ मोशंस, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, अब देखना है लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें पहला टॉपिक है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या है आपका पहला टॉपिक? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका डिफरेंस बिटवीन देखेंगे आज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है? देखो, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है डिस्टेंस? टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये समझ में आया क्या? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। कुछ इसके एग्जांपल देखते, उस पे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक पॉइंट है और एक पॉइंट है। मान लो यहाँ से यहाँ तक, देखो, मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 किलोमीटर है, और ये है आपका 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। मान लो ये पुसद है और ये दिग्रस है। क्या है? दिग्रस। अब मुझे पुसद टू कहाँ जाना है? दिग्रस। तो मैं बाय रोड जाऊंगा। बाय क्या जाऊंगा? रोड। तो रोड से जाने के बाद तो क्या हो जाएगा? टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 किलोमीटर। फिर यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मैं यहाँ पे जाऊंगा दिग्रस को। तो कितना किलोमीटर किया मैंने डिस्टेंस कवर? 3। अब 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर कितना हो गया आपका डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। कितना हो गया? 7 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। अब मान लो मेरे पास पहले बाइक थी, मैं बाइक से गया था ऑन रोड। अब मेरे पास एरोप्लेन है, तो मैं कैसे जाऊँगा? डायरेक्ट पुसद टू दिग्रस। कहाँ जाऊँगा? पुसद टू दिग्रस। तो अब मुझे बताओ, ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो इसको कुछ नाम देते हैं, ABC। तो ये क्या बन गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे अब AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। तो आपको कुछ पता होगा, ये राइट ट्रायंगल है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? अब राइट एंगल ट्रायंगल की जो अगली साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनियस। क्या होती है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मुझे AC स्क्वायर निकालना है, तो AB स्क्वायर कितना दे रखा है? 4 स्क्वायर प्लस, मुझे बताओ BC कितना है? 3 का स्क्वायर। मुझे बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 16 प्लस 9 कितना हो गया आपका? 25। कितना हो गया? 25। अभी हो गया आपका AC का स्क्वायर। देन AC इज इक्वल टू √25। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो मुझे बताओ AC कितना आ गया अपना? 5 किलोमीटर। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका? डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। तो मुझे बताओ यहाँ पे
ज़्यादा क्या है, डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है, इसलिए उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। आया समझ में एक एग्जांपल। चलो ठीक है, और एक एग्जांपल लेते इसके बेस पे। ठीक है, कुछ नाम चेंज कर देते। देखो एक और ले लेते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो भी पॉइंट, इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दिया मैंने C। अब मान लो ये मुंबई है, क्या है ये, मुंबई, और ये है पुणे, क्या है, पुणे। अब आपको जाना है मुंबई टू पुणे। कहाँ जाना है, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू पुणे। आपके पास बाइक है तो आप पहले कहाँ से आओगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से आपका रोड स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे। कितना किलोमीटर आ गए आप, 2 मीटर, उसके बाद में 3 मीटर, उसके बाद में 4 मीटर, उसके बाद में 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 3 + 4 + 5। तो कितना हो जाएगा ये, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14 मीटर। तो मुझे बताओ मुंबई टू पुणे डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 14 मीटर। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हो गया आपका एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। अब मान लो मेरे पास एरोप्लेन है, तो मैं कहाँ से जाऊँगा, ए से लेके तक कहाँ जाऊँगा, डायरेक्ट सी तक। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर है, कितना है, 4। तो मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, ये मैंने कर लिया ज्वाइन। तो मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 मीटर। कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो मुझे बताओ टोटल 2 मीटर + 4 मीटर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो टोटल कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस टोटल 6 मीटर। इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे दिया B। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 मीटर। 3 मीटर + 5 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3 + 5 8 मीटर। कितना हो गया, 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक किसी को डाउट है, ठीक है। अब देखो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस ए साइड का स्क्वायर। तो मुझे बताओ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मुझे बताओ AB कितना है, AB कितना है, 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस मुझे बताओ BC कितना है, BC 8, तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों की टोटल कितनी हो गई, 100। तो ये क्या हो गया आपका, AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू √100, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10 मीटर। तो AC कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर। तो A to C कितना आ गया, 10 मीटर। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना आया था आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ गया था, 2 + 3 5, 5 + 5 10 + 4 14 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना आया, 10 मीटर। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताओ पहला पॉइंट समझ में आया क्या सबको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पहला पॉइंट समझ में आया क्या, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सर्कुलर एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं, सर्कुलर एग्जांपल, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे
यहाँ से यहाँ तक है आपका 100 मीटर। कितना मीटर है? 100 मीटर। एक ग्राउंड है, क्या है ये आपका? ग्राउंड है, ठीक है। ये रनिंग ट्रैक है, क्या है आपका? रनिंग ट्रैक। और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 100 मीटर। कितने मीटर का ग्राउंड है ये? 100 मीटर। और मान लो यहाँ पे कोई है ए पॉइंट से कोई तो भी भाग रहा है, ठीक है, कोई दौड़ रहा है। ए पॉइंट से वो भागते भागते कहाँ पे आ गया? ए पॉइंट पे। तो आपको पूछा गया डिस्टेंस निकालो। क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये सर्कल है, क्या हो गया आपका? सर्कल। तो इसका तुम पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर कितना दे रखा है? 100 मीटर इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100, 200 पाई। कितना हो गया? पाई। और आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 या 22/7, ठीक है। तो ये 200 मल्टीप्लाइड बाय पाई। अब मान लो 3.14 है, मैं राउंड फिगर 3 लेता हूँ। कितना लिया मैंने? 3 2 जा 6, तो 600 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 600 मीटर। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन है, ए से गया है, कहाँ तक गया? ए तक। जब वही पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वही पॉइंट पे आ गया, यहाँ पॉइंट से गया और यही पॉइंट पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्या हो गया? 0, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कभी कभी क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। क्या होता है? सेम। मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ये है आपका 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है भाजी लाने को। कहाँ जाना है? मेरे घर पे जाना है, ठीक है। यहाँ से जाना है, मुझे घर पे जाना है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक गया, मेरे घर पे गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। कितना हो गया? 2 किलोमीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 2 किलोमीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 2 किलोमीटर। अब देखो मैं यहाँ से घर जाता हूँ, घर गया और घर से मैं वापस आ गया। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा? अब डिस्टेंस होगा आपका 2 किलोमीटर जाने के, 2 किलोमीटर आने के, यानी 2 + 2 कितना हो गया? 4। लेकिन यहाँ से गया था मैं और वहाँ पर वापस यहाँ पे ही आ गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। आया क्या समझ में? ठीक है। अब देखो इसमें दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसमें और दूसरी कंडीशन हो सकती है। अब देखो सर्कुलर मोशन का है, ये हो गया आपका पॉइंट ए। अबे यहाँ से जा रहा है, अबे ए से लेके तक बी, हाफ सर्कल ही आया। कहाँ तक आया? हाफ सर्कल। और आपको पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और इसकी रेडियस है 100 मीटर। तो मुझे बताओ डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है? 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ सर्कल है तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, पाई आर, पाई की वैल्यू 3, मान लो कितना है? 3। और रेडियस कितनी है? 100। कितनी है? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 300 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टकट है। क्या है? शॉर्टकट। वो ए से लेके तक डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? बी। तो मुझे बताओ ए से यहाँ तक, A0 सेंटर है, तो ए से यहाँ तक कितना हो गया? 100। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 100। ए रेडियस प्लस रेडियस, तो 100 + 100 200। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर। देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, इसलिए उसको बोलते हैं टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ कवर करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया पहला पॉइंट? किसी को डाउट है? नहीं है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट।
इसका देखो अब सेकंड पॉइंट। अब देखो डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है। इसका भी एग्जांपल देते हैं। तो डिस्टेंस डू नॉट हैव ए डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हैव ए डायरेक्शन। तो मुझे बताओ डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं है और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन है। तो डिस्टेंस डू नॉट हैव अ डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हैव अ डायरेक्शन। मान लो एक एग्जांपल लिया था मुंबई टू पुणे। कहाँ लिया था? मुंबई टू पुणे। मान लो ये मुंबई है और ये क्या है? पुणे। अब आपको डायरेक्शन पता होंगी सबको। एस ये हो गई आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद में देखो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब मुझे बताओ जब मैं मुंबई से पुणे जा रहा था बाय रोड तो पहले मैं कौन से डायरेक्शन को गया? साउथ। कौन से डायरेक्शन से गया मैं? साउथ। उसके बाद में ईस्ट, उसके बाद में साउथ, उसके बाद में ईस्ट। तो मुझे बताओ कोई एक डायरेक्शन है क्या? नहीं, डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसलिए डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस डू नॉट हैव अ डायरेक्शन। अब मुझे बताओ मैं एरोप्लेन से गया यहाँ से यहाँ तक, तो कौन सी डायरेक्शन है? एक ही डायरेक्शन है। कौन सी है? साउथ ईस्ट। कौन से डायरेक्शन से जा रहा हूँ मैं? साउथ ईस्ट। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हैव अ डायरेक्शन। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो मुझे बताओ सेकंड पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। इसका क्या हो गया? थर्ड पॉइंट। अब देखो जिसको डायरेक्शन नहीं है, अब डिस्टेंस को डायरेक्शन है क्या? नहीं है। तो जिसको डायरेक्शन नहीं है वो हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। और जिसको डायरेक्शन है वो हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या हो गई आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। वो क्या हो गई आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या हो गई आपकी? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 2 मार्क के लिए 5 पॉइंट लिखने होते हैं। तो कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट समझ में आए? ठीक है। तो फिर अब चौथा पॉइंट देखते हैं, फोर्थ वाला। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट इज ए पॉजिटिव, निगेटिव, एंड जीरो। एंड क्या होता है? जीरो। देखो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और डिस्प्लेसमेंट इज अ पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है। अब इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। अभी इसके बाद ही बताऊंगा। उसके बाद में फिफ्थ वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है इसमें? यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर।
ये हो गया उसका एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट हो गया? एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ये हो गया उसका एसआई यूनिट। क्या हो गया? एसआई यूनिट। आप देखो 4 पॉइंट रह गया था अपना समझने का, ठीक है, तो मैं रफ करता हूँ। फोर्थ पॉइंट, अब देखो यहाँ से मुझे कहाँ जाना है? यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट 2 किलोमीटर। आप लोगों ने कभी देखा मुंबई टू पुणे जो डिस्टेंस है वो निगेटिव में है? नहीं है, होता ही नहीं है। डिस्टेंस हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, क्या होता है, और जीरो भी होता है, ठीक है। अब निगेटिव कैसा होता है उसको देखना है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे पॉइंट है बी और ये ऐसा पाथ है, ठीक है, ये क्या हो गया उसका? पाथ। अब मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो मैं बाय रोड जाऊंगा, डिस्टेंस ए से लेके तक कहाँ जाऊंगा मैं? बी तक। ए हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ से किधर आ जाऊंगा? इधर आ जाऊंगा, ए टू बी। अब मुझे बताओ, आप लोगों को ओरिजिन पता होंगी, क्या पता होंगी? ओरिजिन पता है सबको? यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3, इधर होता है -1 -2 -3, ऊपर होता है 1 2 3 -1 -2 -3। अब मैं देखो यहाँ से आगे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं? आगे। तो ये क्या हो रहा है? कौन से नंबर आ रहे हैं? पॉजिटिव नंबर। अगर मैं यहाँ से पीछे आता हूँ, क्या आता हूँ मैं? पीछे, तो कौन से नंबर आ रहे हैं? निगेटिव नंबर आ रहे हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। ए से बी। मैं कहाँ जा रहा हूँ? वापस जा रहा हूँ, तो वापस क्या होगा? -1 -2 -3। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? निगेटिव। और 0 का तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अगर वो ये पोजिशन से मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, वापस यहाँ पे ही आ रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये समझ में आया डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? किसी को डाउट है? ठीक है, बाकी का देखेंगे कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, अगला टॉपिक है अपना स्पीड एंड वेलोसिटी, वो देखेंगे कल।